और दूसरी बात आपने की राहुल द्रविड़, या वो आपको पता है वो कितना चार्ज करते हैं? आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। और देखें, ये हर इंसान का हक है, अगर आप यहाँ आके बैठे हैं तो आप भी सैलरी ले रहे हैं ना अपने चैनल से। तो कोई भी जो है प्रोफेशनलिज्म, मैंने कहा कि वो मिसिंग है हमारी क्रिकेट में। तो प्रोफेशनलिज्म में ये भी चीज़ आती है कि हमें बजाय एक दूसरे से ये सोचने के कि जी इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, इसीलिए तो हम एज अ नेशन भी नहीं आगे जा पा रहे, क्योंकि हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जो हमें अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते अपने साथ। मेरा मकसद था इस रोल को एक्सेप्ट करना, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हमारी क्रिकेट है उसमें तीन चार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिसकी वजह से हमें कंसिस्टेंसी जो है वो नहीं आ रही। एक फिजिकल फिटनेस, और दूसरा ये कि गेम अवेयरनेस। जब आप डिफरेंट सिचुएशन में, हमारी जो नई प्रोडक्ट आके खेलती है नेशनल टीम में, मुझे लगता है कि वहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और प्रोफेशनलिज्म, मुझे उस एरिया में भी ये लगता है कि वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि ये तीन चार चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि जब अगर हमारी प्रोडक्ट जब नेशनल टीम में आके खेलती है, तो जब उनके पास इस सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस होगा, तो वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं हमारी जो ऊपर की क्रिकेट है। इसलिए मेरा ये जो था इसको एक्सेप्ट करने का जो था, इस चीज़ का रोल। और दूसरा, आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एंड रिटर्न समथिंग बैक टू द कंट्री। जैसे स्टेट इनकम की लेगेसी है, सारा उस पे क्या है, कितना खुशी है वापस एरियस टीम के साथ ज्वाइन होने की। देखिए, मेरी जो स्टैलियंस है उससे बहुत पुरानी एसोसिएशन है, और जो स्टैलियंस है उसकी सक्सेस भी काफ़ी जो है वो रही। इनफैक्ट वी आर स्टिल होल्ड द वर्ल्ड रिकॉर्ड जब डोमेस्टिक टीम की बात आती है दुनिया में, कहीं पे भी। तो एक ये भी एक ऐसी चीज़ थी कि जब मेरे पास ये चीज़ आई, तो मैंने कहा कि ये नाम ऐसा है तो इसके साथ मेरी एसोसिएशन होना बहुत ज़रूरी है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ दी दिस टूर्नामेंट्स, जिसको चैम्पियंस टूर्नामेंट्स है। और ये है कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डू समथिंग नॉट वाइल प्लेइंग ऑल्सो। क्योंकि मुल्क को रिटर्न करना है। मुल्क को रिटर्न जो है वो इसी सतह पे किया जा सकता है जहाँ पर 24 साल का एक खिलाड़ी हो, उसकी आप मेंटरशिप करें, रोजाना 1.5 लाख अच्छा रुपए लेकर। तो क्या ये इस तरह की मेंटरशिप अगर 13, 16, 19 पर्सन शाइन जिस तरह राहुल द्रविड़ या दूसरे लोग की मिसाल हमारे सामने है, क्यों हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ बड़ी ही चीजों को पकड़ने के लिए जो होते हैं उधर ही आके वो कहने होते हैं कि हमें मुल्क को रिटर्न करना है। मुल्क को रिटर्न करना वो वहाँ पे ज्यादा बेहतर है। देखिए, आपको सिर्फ शायद यही चीज़ पता है, आप पूरा होमवर्क नहीं करके आए कि इसमें सिर्फ 25-26 साल वाले नहीं हैं, इसमें अंडर 19 वाले भी बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो 35 प्लेयर्स में होंगे। तो ये सिर्फ 25-26 साल के नहीं हैं। और दूसरी बात आपने की राहुल द्रविड़, या वो आपको पता है वो कितना चार्ज करते हैं? आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है। और देखें, ये हर इंसान का हक है, अगर आप यहाँ आके बैठे हैं तो आप भी सैलरी ले रहे हैं ना अपने चैनल से। तो कोई भी जो है प्रोफेशनलिज्म, मैंने कहा कि वो मिसिंग है हमारी क्रिकेट में। तो प्रोफेशनलिज्म में ये भी चीज़ आती है कि हमें बजाय एक दूसरे से ये सोचने के कि जी इसको क्या मिल रहा है, इसको क्या मिल रहा है, इसीलिए तो हम एज अ नेशन भी नहीं आगे जा पा रहे, क्योंकि हम दूसरे की तरफ देख रहे हैं। जो हमें अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते अपने साथ। तो रादर थिंकिंग अबाउट दैट, एक अच्छी चीज़ होने जा रही है। वी ऑल शुड बी सपोर्टिंग ईच अदर। थोड़ा सा टफ टाइम ज़रूर होता है। और रही बात, आपने एक और वो बोला कि ऊपर वाली सतह पे, ये ऊपर वाली सतह नहीं है, इसमें सारे नीचे के जो क्रिकेटर्स हैं वो हैं। कि माशाल्लाह आप बड़े स्टार हैं, बैटिंग भी आपकी बहुत अच्छी है। तो क्या इससे पहले जो साबका बोर्ड के सदूर आए या सेक्रेटरी आए जो मैनेजमेंट आई थी, क्या इससे पहले उन्होंने आपको ऑफर नहीं की? अगर की तो आपने क्या रिफ्यूज किया था? ये क्या वजह है कि इन्होंने आपको ऑफर किया? देखिए, मेरे पास एक ही दफ़ा ऑफ़र आई थी। जब ये वर्ल्ड T20 होने लगा था तो मेरे पास ऑफ़र आई थी कि आप सिलेक्टर आ जाएं। जब सारी सिलेक्शन कमेटी की सेम पावर थी, कोई चीफ सिलेक्टर नहीं था। मेरे पास ज़रूर पावर आई थी, लेकिन मेरा मकसद ये था उस वक्त
कि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ, जिन क्रिकेटर्स के साथ मैं क्रिकेट खेलता हूँ मैं उनको कैसे सिलेक्ट करूँ। मेरा नहीं बनता कि आप क्रिकेट भी खेल रहे हो और फिर आप सिलेक्शन कमेटी में भी आ जाएं। तो इस वजह से, और दूसरा मेरा मकसद था कि मैं जो इस चीज़ को मैंने वो किया है, इसमें मैं जो एक फॉर्मेट खेलता हूँ T20, वो मैं ज़रूर डोमेस्टिक का जो है वो खेलूँगा। मुझे लगता है कि मैं अभी खेल सकता हूँ डोमेस्टिक लेवल पे भी, और दैट वे मैं जब मिडिल में होऊंगा तो मैं और अच्छे से जो है अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ। भाई सियालकोट स्टैलियंस ने पूरी दुनिया में राज किया, बड़ा अच्छा जो है वो उसका नाम था सियालकोट स्टैलियंस का। इमरान नज़ीर, राव, मुतअद्दिद क्रिकेटर, हारिस फेल जैसे नहीं। तो इस मरतबा आपका फोकस क्या होगा कि अपने से बड़े नाम बनाने हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो नाम कमा लिया है। और दूसरा ये है कि अभी चैंपियंस कप में आप मेंटरशिप कर रहे हैं, क्या रिटायरमेंट की तरफ भी सोचा है कि ये रोल अदा करने के बाद रिटायरमेंट लेंगे? देखिए, नाम वो होता है मेरी नज़र में, ये मेरी अपनी सोच है, नाम वो होता है कि जो एंड ऑफ द डे जब आप टीम गेम खेल रहे हैं तो वो टीम को जितवाए। एंड ऑफ द डे उसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो टीम में, जो टीम जीती है उसमें कितनी उसने मदद की है। तो नाम तो देखें, नाम कोई किसी का नहीं बना सकता, नाम आपको ख़ुद अपना बनाना पड़ता है। हाँ, आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं जो कि इन सबको मिलेंगी जो भी टीम में प्लेयर्स होंगे। और आगे उन्होंने क्या बनना है या कितना कंसिस्टेंट रहना है ये उन पे चला जाता है, बट एज आई सेड कि जब अपॉर्चुनिटीज़ होंगी तो वो ज़रूर जो है उनको मिलेगी। रही बात मेरी रिटायरमेंट की, तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में खेलने की। 2 फॉर्मेट्स में, टेस्ट में और ODIs में मैं रिटायरमेंट ले चुका हूँ। ये टेस्ट में मैंने 2015 में ली थी और ODIs में मैंने 2019 में ली थी। T20 में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान टीम से खेलने का। हाँ, मैं जो डोमेस्टिक लेवल पे है वो मैं खेलता हूँ। अभी भी कुछ जगहें ऐसी हैं कि जहाँ पे मैं जाके खेलता हूँ, और कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मैंने ऑलरेडी मना कर दिया कि मैं मज़ीद वो लीग्स नहीं खेल रहा। तो अभी मेरा रिटायरमेंट का ये है कि मैं एक ही दफ़ा छोड़ूंगा, लेकिन पाकिस्तान T20 की टीम में खेलने का मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं। देखा कि स्टैलियंस की टीम दोबारा से एक तरह की कहते हैं कि बहाल हो गई है, दोबारा से सिस्टम में अब आई है। तो इसकी कप्तानी के बारे में भी सब सोच रहे हैं कि कौन कप्तान यहाँ पर आने वाले हैं। जिस तरह आप एक कंसिस्टेंट इस टीम का हिस्सा रहे हैं पिछले सालों के अंदर, तो कप्तान आपके कौन होंगे और किस तरह से कॉम्बिनेशन को अपने बनाएंगे, यंग और सीनियर खिलाड़ियों को शामिल करेंगे? देखिए, इसमें अच्छा कॉम्बिनेशन इस तरह बनेगा कि यंगस्टर्स भी होंगे जिसमें अंडर 19 वाले भी होंगे, फिर एक बैच आप ऊपर आ जाएं जैसे अंडर 23 वाला होता है वो होता है, फिर नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो होंगे। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। इसको जो डिवाइड किया जा रहा है वो होगा 35 प्लेयर्स के बीच में, ताकि वो एक टीम में 35 प्लेयर्स होंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका दूसरा सवाल क्या था? जी, कप्तान के बारे में बिल्कुल हम लोगों की डिस्कशंस हुई हैं और उसमें उन्हीं लोगों को बनाया जाएगा कैप्टन कि जिनको ग्रूम किया जाए। मेरे नज़दीक, मैं अपनी टीम की आपको ज़रूर ये बता सकता हूँ, उस बंदे को कैप्टन बनाऊंगा मैं कि जिसको मैं ग्रूम कर सकूँ और जो आगे जिसमें ऑलरेडी एबिलिटीज़ हों, क्योंकि मेरे नज़दीक जो है जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो डिफरेंट हैं और पर्सनल परफॉर्मेंसेस डिफरेंट है। तो मैं उस इंसान को कोशिश करूंगा कप्तान बनाऊं कि जिसमें लीडरशिप स्किल्स हैं और वो आगे जो है पाकिस्तान को लॉन्ग रन के लिए सक्सेस दिला सके।